कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, अब मुझे बच्चे नहीं दिखेंगे, थोड़ा सा बात सुनिए आप मेरी। देखिए, हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन, है ना। हमने कल क्या पढ़ा था? कोई भी ऐसा शब्द जो कि क्या करे, नाउन को रिप्लेस करे, किसी भी नाम को रिप्लेस करे, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो एन और प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, है ना। रिप्लेसेस मीन्स वो उसकी जगह ले लेता है, टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन्स। कल ही हमने अच्छे से इसको पढ़ा था। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस है, मनोज वेंट टू मनोज कबर्ड एंड टुक आउट मनोज न्यू सूट बिकॉज मनोज वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी होस्टेड बाय मनोज बॉस। तो आप तो बिल्कुल इरिटेट हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको सेंटेंस का जो एसेंस है, उसका जो मतलब है, वो भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, हम यूज करते हैं प्रोनाउंस का, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पीपीटी देखते हैं। इसमें जो है, टीम जरा नेक्स्ट पीपीटी खोलिएगा। ओके, ऐसे खुलेगी, ठीक है, मैं चेक करती हूँ, रुकिए। रुकिए, मैं खुद देखती हूँ। जी, देखिए। तो अब हम फटाफट बच्चों ज्यादा ध्यान देंगे प्रैक्टिस पे, क्योंकि हमें जल्दी से प्रोनाउन खत्म करना, बहुत डिटेल में कवर कर नहीं सकते क्योंकि सारे टॉपिक्स कवर करने एग्जाम से पहले, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स, जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, विद द एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। आपको रिप्लेस करके बताना है, ठीक है। आई सॉ मिस्टर ब्राउन दिस मॉर्निंग एंड गेव मिस्टर ब्राउन माई होमवर्क। तो अब मिस्टर ब्राउन की जगह क्या आएगा? कौन सा बच्चा बताएगा? फटाफट बता दीजिए, एक ही बच्चे से पूछूंगी मैं। तेज प्रताप बताइए, आप बताइए, आपसे बात नहीं हुई आज। मिस ही। ओके, सब बच्चों से पूछेंगे, रुक जाइए एक बार, ठीक है। और ही इन्होंने बोला है इसका, हम देखते हैं। जॉन लाइक्स कंप्यूटर गेम्स बट ही डज नॉट प्ले कंप्यूटर गेम्स वेरी ऑफन, ठीक है, या ऑफ्टन भी बोलते हैं इसे। दोनों ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, आपको जो पसंद है आप बोल सकते हैं। कौन बताएगा इसका आंसर? शानवी बताएंगे, बताइए। सृजन, आपके पास नेक्स्ट के लिए आते हैं, ठीक है। जी बताइए शानवी, अनम्यूट कीजिए। शानवी फटाफट अनम्यूट कीजिए, आपका वीडियो हो गया है फ्रीज। चलिए सृजन बताइए। यस मैम। आप आंसर बता रहे थे, फटाफट बताइए। जॉन लाइक्स कंप्यूटर गेम्स बट ही, ओके, मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, बट यस, ही डज नॉट प्ले कंप्यूटर गेम्स वेरी ऑफन। तो कंप्यूटर गेम्स की जगह क्या प्रोनाउन का हम इस्तेमाल कर? देम। ओके, देम लगता है आपको, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए अब बच्चों जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो एक बच्चे ने बताया था अभी, वो उन्होंने थोड़ा सा गलत बताया था। आई सॉ मिस्टर ब्राउन दिस मॉर्निंग एंड गेव, उन्होंने शायद ही बताया था। हिम, यहाँ पे हिम आएगा, माई होमवर्क, ठीक है। हिम क्यों आएगा, कैसे आएगा? यस, बताइए कौन सा? मेरा भी देम था। देम था, वो सेकंड के लिए था ना, मैं पहले वाले की बात कर रही हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस, सब बच्चे अपने आप को आई मीन म्यूटेड रखिए, ठीक है। जब मैं बोलूं तब अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देम क्यों आएगा वो अभी हम देखते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस देखेंगे ना, तब अभी देखते हैं। देखिए, रुकिए, पर उससे पहले हम थोड़ी सी और एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको जो 66%, 79%, 93 एंड 99.5% का पता चले। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज बॉर्न इन 1930। नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन 1969। यहां पे क्या आएगा? रुकिए, उस बच्चे से पूछेंगे जिसने आंसर नहीं दिया है। विनायक, आपसे तो बात हुई थी कि आपको 2 दिन तक मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए, आपकी सजा को कम कर देते हैं। आपको जो है थोड़ी देर तक हम नहीं बात करेंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे। यस विराट, बताइए। मैम ही, आपको ही लगता है? चलिए विनायक, आपको क्या लगता है, बताइए। अनम्यूट कीजिए उधर से, उदास मत होइए, कल क्रिसमस है। ही आपको भी ही लगता है,
चलिए ठीक है, आर्यन आप भी बताएंगे। रुक जाइए, आपसे बच्चों आगे का पूछते हैं अभी, जल्दी जल्दी, हमें बहुत सारी पीपीटीज है वो कवर करनी है। पेंगुइन्स डोंट लिव नियर द नॉर्थ पोल, पेंगुइन्स लिव नियर द साउथ पोल, क्या होगा इसका? रुद्राक्षी बताएंगी, स्वराज बताएंगे जी, रुद्राक्षी बताइए। यस, अनम्यूट कीजिए। यस, दे। ओके दे। स्वराज आपको क्या लगता है? मैम दे। ओके ग्रेट, दे, ठीक है। और माई आंट लिव्स इन टोरंटो बट माई आंट ऑफन कम्स टू विजिट माई फैमिली एंड मी, तो यहाँ पे क्या आएगा? बट माई आंट की जगह कौन सा प्रोनाउन आएगा बताइए। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप, जिसे बताना है वो हैंड रेज करेगा वीडियो के अंदर। मैं जूम वाला नहीं देखती हूँ, कुछ बच्चे तो जूम पे हमेशा करते हैं। यस प्रियम बताइए। सृजन आपको पूछा तो था, अभी क्यों उदास हो रहे हैं आप? सी, सी लगता है आपको, ठीक है ओके। शी लगता है ना आपको? ओके शी, ओके ठीक है ग्रेट। नेक्स्ट पूछते हैं। If you have your ticket, you can give your ticket to that man over there. तो your ticket की जगह क्या आएगा, कौन सा प्रोनाउन आएगा? रुकिए, आर्यन से पूछ लेते हैं, शानवी आपके पास भी आते हैं, विनायक आपसे भी पूछते हैं। आप तो बड़ा बिल्कुल फौजी वाला हाथ आपने खड़ा कर रखा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। स्वराज आएंगे आएंगे, रुक जाइए जी। आर्यन बताइए, अपना जवाब बताइए। मैम दी। दी, दी लगता है आपको? ओके दी लगता है। बच्चे दी प्रोनाउन नहीं है, THE जो है वो आर्टिकल होता है, AND, ठीक है। तो आपको अभी हम समझाएंगे कि क्या आएगा कैसे आएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा मत, हमारे साथ बने रहिएगा। यस शानवी, विनायक आपसे भी पूछते हैं, पहले शानवी को पूछ लेते हैं। यस शानवी फटाफट बताइए, उसके आगे चलते हैं फिर हम। एट, ओके। यस विनायक आपको क्या लगता है? सेम जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए फटाफट। मैम 8। ओके ठीक है, चलिए अच्छी बात है। देखिए बच्चों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज बोर्न इन 1930। ही आएगा ऑब्वियसली, ही लैंडेड ऑन द मून इन 1960। कहाँ ही आता है, कहाँ हिम आता है, क्यों ही आया है, हिम नहीं आया? हिम लैंडेड ऑन द मून भी तो आ सकता था। कहाँ सब्जेक्ट की वजह से कौन सा जो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज करें वो चेंज हो जाता है, ये आज हम देखेंगे। पेंगुइन के लिए दे यूज हुआ है, शी यूज हुआ है, इट यूज हुआ है, अभी हमने देखा था। आप बाकी इसको अपनी जब एक्सरसाइजेस करेंगे घर पे तब आप स्टडी कर लीजिएगा, अभी मैं आपको इसको समझाती हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक्सरसाइजेस भी दे रखी है आपको, इसको आप कर लीजिएगा। बहुत सारी एक्सरसाइजेस है ताकि जिस बच्चे को जितनी प्रैक्टिस करनी हो वो कर सके, ठीक है। मुझे थोड़ा जल्दी कवर कराना है आपको, ठीक है। आज प्रोनाउन हम खत्म करेंगे, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको बताए गए थे, तो कौन सा बच्चा मुझे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बता देगा? बताइए, सामने लिखा है, देख के बता दीजिए। जिस बच्चे को चांस नहीं दिया ना उससे मैं बात करना चाहूंगी अभी, ठीक है बच्चों। तो सौम्य जी बताइए, आप बताइए। मैम पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव, ओके वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है अच्छी बात है। एक बच्चा और बता दे जरा हमें। एक बार मैं उस बच्चे से लेना चाह रही हूँ जिससे इंटरेक्शन नहीं हुआ है। विराट आपसे हो गया ना अभी, एक बार रुक जाइए। सोहन बताइए। पर्सनल आराम से प्रोनाउन, बताइए। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके ठीक है, अब जब मैं इन शब्दों को बोलूंगी ना, जब हम आएंगे तब भी आप ध्यान दीजिएगा, तो हम और ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। वो कहाँ गए?
अजियन जो थे हमारे साथ बने हुए, कहाँ गए वो? अंश भी है, अंश अपना वीडियो ऑन कीजिए। आदर्श, पंचाल, सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे। चलिए बच्चों, मैं बताती हूँ, फटाफट देखते हैं अपन। देखिए कल भी हमने देखा था और आज हम फिर से देखने जा रहे हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं। तो देखिए, जैसे नाउन बहुत तरह के होते हैं, तो अब उन बहुत सारे तरह के नाउन के लिए हमें बहुत सारे तरह के प्रोनाउन भी चाहिए होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन एक लैंग्वेज को बहुत अच्छा बना देते हैं और बात करने के तरीके में और गहरी समझ आ जाती है, और साथ ही में वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। एक सेकेंड, कोई बच्चा अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट हो जाइए। ठीक है, रुकिए, मैं इसको ठीक कर देती हूँ जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। जल्दी जल्दी मैं आपको एक मोटा मोटी बता देती हूँ। पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि हमने पढ़ा था, जब जनरली किसी पर्सन की बात होती है, या फिर अगर नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, या फिर किसी ऐसे पेट की, या पेट की नहीं, पेट जो जनरली वो होगा हमारी जो क्लोज में है, जो हमारे घर में कुत्ता है, या हमारे घर में जो बिल्ली है ना, जिसका हमने कोई नाम रख रखा है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसका तो जेंडर हमें पता होता है और नाम भी रख दिया, उसके लिए हम ही या शी यूज कर सकते हैं। बट जनरली किसी बर्ड के लिए, किसी एनिमल के लिए, ठीक है, वो हम इट यूज करते हैं, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, पोजेसिव तो आपको पता ही है, जब हमें किसी पे अधिकार दिखाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए, या फिर हमें अपना ओनरशिप दिखाना है किसी पे, तो उसके लिए हम पोजेसिव यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अभी हम देखेंगे। ठीक है, इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव भी आता है, पोजेसिव प्रोनाउन भी आता है, वो भी हम देख लेंगे कि कब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी देखेंगे, जिसमें कि हमने कल पढ़ा था माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, इसमें क्या होता है। फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं वो भी हमने कल देखे थे, है ना। जैसे हमने देखा था कि ईच अदर होता है, वन अनदर होता है, कैसे होता है वो भी देख लेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कल, पास में जो रखी हुई चीज है उसको हमने पढ़ा था, दैट होगा, पास में होगा दिस, दिस इज माई नोटबुक, है ना, दैट इज अ ट्री, है ना। इस तरह से जो दूर चीज है, ठीक है, और जो एक है, एक वचन है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हमने क्या पढ़ा था, दैट जो पास में रखी है और एक चीज है, एक वचन है, उसको क्या बोलेंगे? दिस। जो दूर है और बहुत सारी है, उसे क्या बोलेंगे? दोज। ठीक है, दोज आर मैंगोज ऑन दैट ट्री, है ना। तो इस तरह से, और जो पास में है और बहुत सारी है, दीज आर माई नोटबुक, दिस इज माई नोटबुक। बहुत सारी नोटबुक है, 10 नोटबुक है, दीज आर माई नोटबुक। एक नोटबुक है, दिस इज माई नोटबुक। ठीक है, दूर है, ठीक है, दैट इज अ ट्री। बहुत सारे ट्री है, दोज आर द ट्रीज। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इनडेफिनेट प्रोनाउन। हमने कल पढ़ा था इनडेफिनेट डिफाइन, मतलब जब कोई चीज पक्की ना हो, थोड़ी ज्यादा, कोई, कोई आया, ठीक है, कुछ दे गया, कुछ नहीं पता है, इसमें कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब आपको लगे यार इस सेंटेंस में कुछ भी चल रहा है, तो वहां पे जनरली इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जहां पे कोई एक ऐसा सेंटेंस जोड़ेंगे, हम दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे नहीं, बट जनरली आप अगर उसको देखेंगे तो दो सेंटेंसेस हिडन वे में मिलेंगे। ठीक है, और वहां पे हु से, हुज से, दैट से, वो सेंटेंस आपस में इतनी खूबसूरती से जुड़े हुए होंगे कि वो वर्ड जो होगा, हु, दैट, इस टाइप का, हुज, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा, या वो पिछले सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होगा। ये हो गया हमारा क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। और लास्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये हमने क्या पढ़ा था? जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब जनरली क्वेश्चन मार्क आता है, पर कभी कभी नहीं भी आता। जैसे कि अगर मैं पूछूं, अगर मैं बोलूं कि व्हाट डू यू वांट, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूं आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स, ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसके लास्ट में क्या आएगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और किस तरह से हम इनको यूज करेंगे, हम बहुत इजी देखेंगे, जो आपके एग्जाम में आता है बस उतना ही देखेंगे। ठीक है, देखिए पर्सनल प्रोनाउंस कल ही हमने पढ़ा था कि अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स। ठीक है,
द पर्सनल प्रोनाउंस आर, कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस? आई होता है, यू होता है। देखिए आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। क्यों है? देखिए अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैंने कल भी आपको बताया था, अगर मैं अकेली बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी आई एम टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स। अगर मैं, मोहित सर, मनोज सर साथ में बात करें तो वी आर टॉकिंग टू आवर स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा और तो कोई हो नहीं सकता ना, आई और वी के अलावा कोई अपनी बात को कहने वाला नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन ये दोनों हो गए, आई और वी। इसका आगे टेबल भी दिया हुआ है, तो आप डरिएगा मत, ठीक है। उसके बाद किससे बात कर रही हूँ? तो यू, आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं आप सबको कहूं कि आई एम टॉकिंग टू यू तो भी मैं यही कहूंगी कि आई एम टॉकिंग टू यू। अगर मैं विनायक चौधरी को कहूं कि आई एम टॉकिंग टू यू तो भी मैं यही कहूंगी कि आई एम टॉकिंग टू यू, है ना। तो उसमें दोनों में यू आएगा। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि पहला इंसान वो हो गया भाई, पहला सबसे जरूरी कौन सा इंसान होगा जिसके बिना कोई सेंटेंस ही नहीं होगा? जो अपनी बात कह रहा है वही तो होगा सबसे जरूरी। तो जो बात कहेगा वो या तो आई होगा या वी होगा। एक पर्सन कहेगा या अनेक कहेंगे? एक कहेगा तो आई, अनेक कहेंगे तो वी। जिससे कहेगा वो यू हो गया। और ही, शी, इट, ये जो है, इट, दे, ये सब जो है ये हम थर्ड पर्सन में यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम अभी देखते हैं। देखिए मैन इज वॉट ही बिलीव्स, ठीक है। यहाँ पे मैन नाउन है, कॉमन नाउन जो है इसे हमने रिप्लेस कर दिया है ही से, ठीक है। ही टेक्स द प्लेस ऑफ मैन, ऑफ द नाउन मैन। देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं ही इज वॉट ही बिलीव्स, और ऐसे भी कर सकते हैं कि मैन इज वॉट ही बिलीव्स। तो यहाँ पे जो ही शब्द आया ये भी मैन के लिए आया है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब आसान भाषा में ये है कि यहाँ पे ये भी हो सकता था मैन इज वॉट मैन बिलीव्स, है ना। तो इस नाउन की जगह किसने ले ली है? ही ने ले ली है, प्रोनाउन ही ने ले ली है। इसके लिए ये पर्सनल प्रोनाउन होगा। अगर आपको ये वाले सारे शब्द दिखे ना बच्चों, आई, यू, ही, शी, इट, दे, तो वो हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। माई वाइफ बॉट सम बैटरीज बट दे वर नॉट वर्किंग, दे weren't वर्किंग, ठीक है। दे किसके लिए यूज हुआ है? सम बैटरीज के लिए। इस सेंटेंस को फिर से सुनिए, माई वाइफ बॉट सम बैटरीज बट सम बैटरीज वर नॉट वर्किंग, ठीक है। ये जो weren't लिखा है इसको वर नॉट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली वर है फिर नॉट लिखा है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं तो ये तो इरिटेटिंग हो जाएगा और मतलब भी ढंग से समझ नहीं आएगा। माय वाइफ बॉट सम बैटरीज बट सम बैटरीज वर नॉट वर्किंग। तो ये अच्छा तरीका नहीं हुआ किसी बात को बोलने का, ठीक है। दे किसके लिए यूज हुआ है? सम बैटरीज के लिए, ठीक है। दे कोई भी ऐसी तीसरी चीज हो सकती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दे पर्सन के लिए भी, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी यूज हो सकता है, और जो दे है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउंस आर कैटेगराइज्ड बाय पर्सन, ठीक है। 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि आपको सबको समझ आया हुआ है और हमें बच्चों थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म करना है। द फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, देखिए द फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस आई एंड वी, ठीक है। आई और वी होता है रिप्रेजेंट दो स्पीकिंग, जो कि बात करें। तो मतलब आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, और इसमें वो चीजें आती है, वो लोग आते हैं जो कि अपनी बात को कह रहे होते हैं, जो कि आई और वी है। सिंपल सी बात है। अब देखिए सेकंड पर्सन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउंस यू होता है सिंगुलर में, और यू प्लूरल में भी होता है। कैसे? जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर मैं रुमाना को कहूंगी कि रुमाना आई एम टॉकिंग टू यू तो भी वो होगा, और अगर मैं आप सबको डांट के कहूं या प्यार से भी कहूं कि आई एम टॉकिंग टू यू तो भी वो सेम होगा। तो यू का सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है ऑब्वियसली, है ना। आगे चलते हैं फटाफट। थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा? द थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा एंड दे आएगा। रिप्रेजेंट्स दोज हु आर नीदर स्पीकिंग नॉर बीइंग एड्रेस्ड। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि यानी कि मैं बात कर रही हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, पहला इंसान हो गई, मतलब हिंदी में ऐसा कुछ होता नहीं पहला इंसान, ठीक है। और आपसे बात कर रही हूं, आप सेकंड पर्सन हो गए। अब इसके अलावा जिसकी भी बात हो रही है, चाहे वो सेंटेंस में एड्रेस हो रहा हो मतलब कि उसकी बात सेंटेंस में आ जाए या ना आए, या कोई वस्तु भी हो, तो वो सारी चीजें थर्ड पर्सन में डाल देंगे हम, ठीक है।
तो उसको हम थर्ड पर्सन कहेंगे और उसमें ही आ जाता है। तो जैसे कि मैं रुमाना को बोलूं कि रुमाना ही इज नॉट अ गुड मैन, ठीक है, तो इसमें ही क्या होगा, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, शी इट दे। इसी तरह से मान लो मैं बोलूं कि दे आर कमिंग, ठीक है, तो दे भी थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, दे आर कमिंग। इसमें ये तो अब आप बोलोगे इसमें मैम आई और वी तो है ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पर्सन है। ये स्वाभाविक रूप से समझ आना चाहिए आपको। स्वाभाविक रूप से मतलब ये बात अंदर जो है वो कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई तो अपनी ये बात कह रहा होगा ना कि दे आर कमिंग। जैसे कि अगर आपकी मम्मी पूछे अभी तक मेहमान नहीं आए, तो आप बोलो दे आर कमिंग। तो आपने तो नहीं बोला कि मैं कह रहा हूं कि वो आ रहे हैं, वो सब नहीं कहना पड़ता। दे आर कमिंग स्वाभाविक रूप से मतलब कि कोई तो अपनी बात कह रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि दे आर कमिंग और दे होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए अब पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। कैसे कैसे होते हैं चलो देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्ट प्रोनाउंस पढ़ते हैं। अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है। अभी मैं समझाती हूँ। आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे, ठीक है, आर द सब्जेक्ट, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस। कैसे देखिए, आई सॉ लिली येस्टरडे, ठीक है, द प्रोनाउन आई इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन बिकॉज आई इज डूइंग द एक्शन। देखिए आई सॉ लिली येस्टरडे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है। मैम क्यों है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए जो अपनी बात को कह रहा हो, ठीक है, या जो काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट होता है। जिसपे काम किया जा रहा है या जो काम रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये तो याद नहीं रहता एग्जाम में हमें, ठीक है। तो याद क्या रख सकते हैं एग्जाम में, जो मोदी जी हैं सेंटेंस के, ठीक है, वो सब्जेक्ट होते हैं। मोदी जी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके बिना वो सेंटेंस ही नहीं होगा, ठीक है, या फिर मतलब उसके बिना तो कोई मजा ही नहीं आएगा। जैसे पार्टी में एक इंसान होता है ना जो जान डाल देता है, सब्जेक्ट उसकी तरह होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे काम, ऑब्जेक्ट मतलब जिसपे काम किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया मोदी जी और ऑब्जेक्ट हो गया जिस हम यानी कि जनता, या फिर ये कह दो मोदी जी को हम छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट हो गया राजा और ऑब्जेक्ट हो गया दास। अब ये मैंने आपको बहुत आसान भाषा में एग्जाम में याद करने के लिए बताया, ऐसा होता नहीं है कभी कंफ्यूज हो जाओ कुछ याद ना आए उसके लिए बताया, ठीक है। वरना सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो अपनी बात कह रहा है, जो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे काम किया जा रहा है। चलिए कुछ बच्चों ने अपने हैंड रेस किए, उनसे पूछ लेते हैं। यस शानवी, सबसे पहले आप बताइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हम थर्ड पर्सन में नॉन लिविंग थिंग्स को तो कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इट आ जाएगा उसमें, ठीक है, ओके। विनायक चौधरी कहाँ गए, उन्होंने भी हैंड रेस कर रखा था, गायब हो चुके वो। अमरमणि वीडियो ऑन कीजिए, आपने हैंड रेस कर रखा है, फटाफट कीजिए। यस मैम। आपको डाउट है? नो मैम। ओके, आप अपना हैंड लोअर कर लो प्लीज। विनायक चौधरी आप गायब हो गए हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपको डाउट था, आप बाद में, यस तेज जल्दी से बताइए क्या डाउट है आपको। मुझे सब्जेक्ट प्रोनाउन अच्छे से समझ में नहीं आया। अभी आ जाएगा, अभी हम इसको बहुत देर तक डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। देखो यस विराट बताओ, बताओ। मेरे को फर्स्ट और सेकंड पर्सन समझ में नहीं आया। फर्स्ट और सेकंड समझ में नहीं आया। देखो मैं अपनी बात, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, ठीक है, यानी कि आप कहो कि मैम आई विल बी एब्सेंट इन द क्लास फॉर टुमारो, ठीक है, या टुमारो, तो आप अपनी बात कह रहे हैं। जनरली जो बात कहेगा वो आई या वी ही होगा, ठीक है, या आप कहो, आप सब कहो कि वी विल बी एब्सेंट टुमारो, ठीक है।
तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अपनी बात कहता है, ठीक है। और सेकंड पर्सन कौन होगा, जो जिससे आप बात कर रहे हो, यानी कि आप मुझसे बात कर रहे हो ना, तो मैं सेकंड पर्सन हो गई। अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप सेकंड पर्सन हो गए, ठीक है। तो अगर विराट मुझे कहे कि मैम आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है, तो विराट हो गई फर्स्ट पर्सन, मैम हो गई सेकंड पर्सन। अगर मैम विराट को कहे विराट आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, और आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं ना, अगर मैं बात नहीं करूंगी तो क्लास कैसे होगी, है ना। तो आई मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट दोनों बता दिया आपको, बट आसान भाषा में क्या हुआ, सब्जेक्ट आसान भाषा में आप हमें फर्स्ट पर्सन पूछ रहे थे, आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन और यू होता है सेकंड पर्सन। यस विराट बताइए। मैम यू में कौन कौन से सेकंड पर्सन में क्या क्या आएगा? सेकंड पर्सन में क्या क्या आएगा, सेकंड पर्सन में अभी आपको सिर्फ यू देखना है, यू ही सिंगुलर होगा, यू ही प्लूरल होगा। और क्लैरिटी बच्चों आपको आगे चल के मिलेगी, अभी हमें एक्सरसाइजेस करेंगे, अभी हमें पूरा पढ़ा दूं आपको, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, मैं बार बार बताऊंगी क्या होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आप एक बार बस सुनते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। ये चीज ही ऐसी है, बार बार सुनने से ही समझ आती है, ठीक है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, सब्जेक्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आई सॉ लिली येस्टरडे, अब यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, क्यों है मैम, लिली होना चाहिए ना, लिली का तो नाम भी दिया, आई का तो नाम भी नहीं दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आई नहीं होता तो ये बात ही कोई कहने वाला नहीं होता। इसलिए नहीं क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन होता है। अब आपको मैंने कंफ्यूज कर दिया, तो आप फिर से ध्यान से सुनिए। देखिए, आई सॉ लिली येस्टरडे, एक इंसान बोल रहा है कि मैंने लिली को कल देखा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये इंसान हो गया ना जो बोल रहा है, क्योंकि इसके बिना तो ये सेंटेंस ही नहीं होता, ठीक है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि आई काम कर रहा है, आई ने काम किया लिली को देखने का। अगर आई काम नहीं करता बेचारा लिली को देखने का, तो ये सेंटेंस ही नहीं होता, है ना। इसके लिए, और लिली पे काम किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आई ने लिली को देखा ना। अब आई राहुल हो सकता है, राहुल सॉ लिली येस्टरडे, है ना, बट मैं यहाँ पे प्रोनाउन बोलूंगी, नाउन नहीं बोलूंगी, नाउन तो हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है। तो राहुल सॉ लिली येस्टरडे, तो राहुल हो गया सब्जेक्ट, अब राहुल तो चले गए, प्रोनाउन आ गया आई सॉ लिली येस्टरडे। तो आई क्योंकि काम कर रहा है, जो काम करता है यानी कि प्राइम मिनिस्टर काम करता है, तो क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया सब्जेक्ट एक सेंटेंस में, और लिली को देखा। तो अब क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसके लिए क्या हुआ, द प्रोनाउन आई इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन बिकॉज आई इज डूइंग द एक्शन, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता तो आई का मी हो जाता है, कैसे वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए। पर्सनल प्रोनाउंस की ये एग्जाम्पल है,